आज की कथा में श्रवण करेंगे कि जब एक योगी को ही नाग बनने का शाप मिल गया। जी हाँ, कभी कभी केवल असुर को ही नहीं तो योगी को भी यह शाप मिल सकता है कि वह प्राणी या पशु योनि में चला जाए या फिर नरक में ही हो आए। इस प्रकार से एक बार घटना हुई। गर्ग संहिता में कथा आती है, स्वयंभू मनु के समय में ब्रह्मा जी के दिन में पहले जो मनु बनते हैं उनका नाम है स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। इनके समय में एक ऋषि मुनि थे वेदशीर। यह पर्वतों के पास कुटिया बनाकर वहां भगवान का ध्यान करते थे। लेकिन पास ही में दूसरे एक मुनि अश्वशीर नाम के यह भी आकर एक पर्णकुटी बनाते हैं। लेकिन उनके ध्यान के कारण या मंत्र उच्चारण के कारण वेदशीर मुनि को समस्या आती है। इसीलिए वे अश्वशीर मुनि को कहते हैं कि आप कहीं और जाकर आपकी कुटिया बनाइए। इस प्रकार अश्वशीर मुनि को बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है और वे वेदशीर मुनि को शाप दे देते हैं कि आप एक सर्प की तरह फुसफुस कर रहे हैं, इसलिए आप क्या करें, आप एक नाग बन जाइए। इस प्रकार का क्रोध और शाप श्रवण करने के पश्चात वेदशीर मुनि को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी अश्वशीर मुनि को शाप दे दिया कि मैं नाग बन जाता हूं और आप कांव कांव करने वाले कौवे बन जाइए। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को जब शाप दिया, दोनों बड़े व्यथित हो गए। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि भले ही आपको नाग बनने का शाप मिला है, लेकिन आगे जाकर 7वें मनवंतर में मैं जब प्रकट हो जाऊंगा तो ब्रज में लीलाओं करूंगा। उन लीलाओं में यमुना के तट में आपका निवास होने पर मैं आपके चरण कमलों के द्वारा आपका उद्धार करूंगा। और जिनको कौवा बनने का शाप मिला था उनको भी, यानी अश्वशीर मुनि को भगवान ने कहा कि मैं 7वें मनवंतर में जब राम अवतार लूंगा तब आपके साथ ही खेलूंगा बालक के रूप में। तो अयोध्या में भगवान श्री राम जिस काक के साथ खेलते थे वही काक भुषुंडी, यह अश्वशीर नामक जो मुनि थे वही उन्होंने जन्म पाया था। तो इस नाग का उद्धार कैसे हुआ, इसको आज हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 16वें अध्याय से। भगवान श्री कृष्ण अनेक लीलाएं करते हैं, लेकिन पौगंड की लीलाओं में वे अभी गायों के 7 बछड़ों को चराने के लिए ले जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बलराम जी के साथ वे नहीं गए, तो बलराम जी को उस दिन घर ही रहना था और केवल अपने मित्रों के साथ भगवान गैयों को चराने के लिए चले गए। और समय था ग्रीष्म ऋतु का, इसलिए बहुत संतप्त वहाँ पर धूप थी। गर्मी के कारण सबको प्यास लगी थी। तो ऐसे गौओं ने और साथ में ग्वाल बाल मित्रों ने भी गर्मी से झुलसने के कारण विष से दूषित होने पर भी जमुना जी के दूषित जल को पी लिया। तो प्रश्न आता है कि जल दूषित कैसे हो गया। तो वहां पर एक महान असुर, जो क्या है, असुर रूपी नाग ही वहां पर रहता था। उसने जल स्तंभ बनाकर अपना महल बना लिया था जमुना जी के रद में, इसलिए उसका नाम भी उसी के नाम से बन गया। उसका नाम था कालिया, इसलिए उस रद का नाम भी कालिया रद हो गया या कालिया दाह हो गया या कालिया सरोवर हो गया, जो जमुना जी से ही लगा हुआ था। इस प्रकार यह नाग वहाँ कैसे आ गया। तो वैसे वह तो रमणक द्वीप में दूसरी जगह रहता था, लेकिन वहाँ पर गरुड़ जी महाराज आकर एक एक सर्प को रोज खाते थे। तो इस कालिया ने उन सर्पों को भी खा लिया और उसने गरुड़ जी का विरोध किया। तो गरुड़ जी ने उसकी जोर से पिटाई की। तो मृत्यु के भय से वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागा और इस जमुना के जल में उसने प्रवेश किया। तो जमुना के जल में क्यों प्रवेश किया? क्योंकि हमने ये 9वें स्कंद की कथा में श्रवण किया है
कि शौबरी मुनि ने यह गरुड़ जी को शाप दिया था कि अगली बार अगर तुम यहाँ पर आकर मछलियों को लोगे तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। इस शाप को इस प्रकार से यह कालिया जानता था, इसलिए स्वयं का जीवन बचाने के लिए वह पत्नी और बच्चों के साथ इस यमुना के दाह में आकर रहने लगा। बाद में शौबरी मुनि तो विवाह करके या विवाह के लिए वहां से चले गए, लेकिन उनका शाप तो था, इसलिए कालिया वहां जिंदा रह पाया। लेकिन वहां पर रहकर सारी मछलियों को वह खा गया, पानी को पूरा विषैला बना दिया। केवल उसके ऊपर से भी उड़ने वाले पक्षी वहां से निकलने वाले विष की धूम से मर जाते थे। इस प्रकार वहां विषैला जल उसने बनाया था, उसी रथ के पास यह गोप बालक और गायें गई और जल पीने से वे सब मृतप्राय होकर सन्निकट ही गिर पड़े। जिनके स्वामी और जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण ही थे, ऐसे उन सबों को देखकर सारे योगेश्वरों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अरे मेरे मित्र एक ऐसे सो गए। फिर उन्हें पता चला कि यहाँ पर कालिया का दाह है, इसलिए अपनी अमृत वर्षिणी दृष्टि से उन्होंने सब ग्वाल बाल और गौ माताओं को देखा और भगवान की अमृतमयी दृष्टि के कारण वे तुरंत जीवित हो गए। चेतना पुनः प्राप्त हो गई तो सभी जल के सन्निकट से उठकर परस्पर में एक दूसरे को बड़ा आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। अरे हम तो अभी मर गए थे, लेकिन देखो हमारे कृष्ण ने हमको जीवित कर दिया है। इस प्रकार बड़े आनंदित हुए। राजन परीक्षित विष पीकर मरे हुए अपने आप को पुनः जीवित होकर उन सबों ने जान लिया कि यह तो भगवान गोविंद जो गाय और अपने गोप बालकों को बड़ा आनंद देते हैं, उन्हीं की कृपा दृष्टि से यह हो पाया है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषैले इस कालिया नाग के विष से ही तो श्री यमुना जी दूषित हो गई है। अतएव और यमुना जी भी भगवान की ही पत्नी है, कालिंदी। इसलिए ऐसे यमुना जी को शुद्धिकरण करने के लिए उन्होंने उस सांप को वहां से निकालने का विचार किया। राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे विप्र, भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के अगाध जल के भीतर ही उस नाग ने किस प्रकार से जल स्तंभ बनाकर अपना महल बसाया था, उसका दमन भगवान ने कैसे किया, और वह सर्प उस जल में अनेक युगों तक किस कारण से रहता था, कृपा करके आप बताइए। ये ब्रह्मस्वरूप भगवान अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण के उदार इन दिव्य चरित्र रूपी अमृत के सेवन से कौन व्यक्ति तृप्त हो सकता है, और खास करके जो अभी म्रियमाण है, मरने ही वाला है। ऐसे परीक्षित पूछते हैं कि हमें आए यह मृत संजीवनी आप पिलाइए, क्योंकि आपने अभी कहा भगवान के केवल दृष्टिपात मात्र से सारे गोप बालक पुनः जीवित हो गए थे। तो हमें भी आध्यात्मिक रूप से जीवित होना है तो भगवान की दृष्टिपात की अपेक्षा करनी चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यमुना जी में कालिया के विश्व रूपी अग्नि से जिसका जल मानो खौलता ही रहता था, ऐसा यह दिव्य रथ कालिया रथ या कालिया कुंड था। यहाँ तक कि उसके ऊपर जाने वाले पक्षी भी इस विष के भाप से झुलसकर गिरकर मरते थे। उस रथ की लहरों से जो जलकण उड़ते थे, उनसे चलने वाली वायु को मात्र स्पर्श करने से तट में रहने वाले सभी स्थावर और जंगम जीव मर जाते थे। पशु पक्षी भी, मछलियां तो उसने खा ही ली और साथ में पेड़ भी सूख गए थे। उस कालिया के प्रचंड वेग वाले विष के वेग को और इस प्रकार उसका विष ही उसका बल है, इन दोनों बातों को जानते हुए और उस विष के वेग से दूषित यमुना जी को भी देखकर दुष्टों का दमन करने वाले और इसी के लिए अवतार लेने वाले भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत ऊंचे कदम्ब वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। वो बड़ा हरा भरा था और बड़ी ताल ठोक कर उस विषैले पानी में भगवान बिना कुछ सोचे कूद पड़ते हैं। तो कोई कहेंगे कि भाई सब कुछ तो सूख गया था उसके विष से, तो फिर ये कदम्ब हरा भरा कैसे था? दूसरे पुराणों में इसका वृत्तांत आता है
कि जब गरुड़ जी महाराज स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर भागे थे तो भागते समय कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी। तो इसी कदम्ब वृक्ष के ऊपर उसकी कुछ बूंदें गिरने के कारण यह कदम्ब जीवित था, न केवल जीवित था, बड़ा ही हरा भरा सा था। इसलिए इसे जो एकमात्र हरे भरे कदम्ब वृक्ष जो लाखों सालों से वहां था, उसके ऊपर भगवान चढ़े और रथ के ऊपर वे कूद पड़ते हैं। यमुना जी का जल सर्प के विष के कारण पहले से ही खोल रहा था, उसमें भी भयंकर लहरें उठ रही थी। लेकिन जब भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण उस जल में कूद पड़े तो जल और उछलने लगा। तो कितना उछला, कहते हैं कि उछलकर 400 हाथ दूर तक चारों ओर वह जल फैल गया। तो भगवान है, लेकिन इतने महाकाय हाथी की तरह कोई कूद पड़ा है। इस प्रकार से जल उभर आया। इसीलिए भगवान के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हे परीक्षित, उस रथ में विहार करने वाले मदमत्त गजराज के समान ही बलशाली भगवान श्री कृष्ण भुजाओं से टकराकर जल की ध्वनि को सुनाकर और अपने उस निवास का तिरस्कार को देखकर वह कालिया नाग बर्दाश्त नहीं कर पाया कि अरे मेरे रथ में किसकी हिम्मत हुई आने की। तो कोई बहुत बड़ा गुंडा हो तो उसके क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति जा नहीं सकता। उसी प्रकार से यह कालिया के दाह में कौन व्यक्ति आ गया है, इसको देखने के लिए तुरंत वह भगवान के सामने आ गया। देखता है सामने आकर के अरे अत्यंत सुंदर सुकुमार और मेघ के समान श्याम सुंदर वर्ण वाला कोई सुंदर बालक आया है। श्रीवत्स चिन्ह का चिन्ह है, इसी से अलंकृत है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, मंद मंद मुस्कान है और मनोहर मुखमंडल वाले हैं। थोड़ा सा आकर्षित भी हुआ, लेकिन हृदय बड़ा विषैला हो चुका था। तो इसीलिए बिना किसी भय के उस विषैले जल में क्रीड़ा करने वाले कमल के भीतरी भाग के समान ही सुंदर कोमल चरणों वाले भगवान को बालक रूप में देखने पर भी मर्मस्थल में क्रोध पूर्वक वह कालिया नाग डसने का प्रयास करता है और तुरंत भगवान को बंधन में जकड़ लेता है। उनको लगा ये तो बच्चा ही है, इसको तो ऐसे ही मैं पिस जाऊंगा। उस नाग के पाश में बंधे हुए भगवान श्री कृष्ण को देखकर सभी प्रिय ग्वाल बाल पास ही थे, तो सब लोग एकदम डर गए, क्योंकि वे लोग तो अपने शरीर हो, सुहृद हो, धन संपत्ति, स्त्री, जो कुछ भी हो, हर चीज और कामनाओं को सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर चुके थे। उनके जीवन में और कुछ नहीं था, भगवान ही उनके लिए सब कुछ थे। उस समय वे लोग दुख, शोक और भय के मारे मूर्छित ही होकर पुनः गिर पड़े। उस रथ के जल पीने से जैसे मूर्छित पड़े थे, उससे भी ज्यादा दुख होने पर अभी पुनः वे दौड़ जमुना के पास ही गिर पड़े थे। गायें, बैल, बछड़े, बछियां सब के सब डकारने लगे और अत्यंत दुखी हो गए। वे एकटक भगवान श्री कृष्ण को देखने लगे और अत्यंत भयभीत होने के कारण और रोते हुए के समान खड़े रह गए, क्योंकि क्या करेंगे, उस कालिया को देखने के बाद किसी की हिम्मत ही नहीं थी आगे बढ़ने की। इधर ब्रज में भी पृथ्वी, आकाश और शरीर में अत्यंत भयंकर उत्पात होने लगे थे, जिसके कारण संकेत आ रहे थे कि ब्रज में बहुत बड़ा कुछ तो भीषण होने वाला है, जो इस बात को सूचित कर रहे थे कि पास ही में कुछ अशुभ घटना हो रही है। उन उत्पातों को देखकर नंद जी प्रभृति सभी गोप यह जानकर कि बलराम जी के बिना ही अकेले श्री कृष्ण गायों को चराने गए हैं, तो बड़े ही भयभीत हो गए। उनको बड़ी चिंता हो गई। उन अपशकुनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानने वाले उन लोगों ने यह मान लिया कि श्री कृष्ण की शायद मृत्यु ही हो गई है। उसके बिना इस प्रकार से भयानक अपशकुन कैसे आ सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का प्राण और मन भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। अतएव दुख, शोक और भय से बड़े ही व्याकुल हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, सभी बालक के समान अत्यंत प्रेममय वृत्ति वाले ऐसे भगवान बालक, वृद्ध और वनिताएं
बड़े सोचकर दीन हो गए, क्योंकि उनकी लालसा तो केवल भगवान के दर्शन की थी। इसलिए वे सब के सब गोकुल को छोड़कर जमुना की ओर निकल पड़े। बलराम जी भी तो भगवान ही हैं। वे अपने छोटे भाई का सारा प्रताप जानते हैं, इसलिए उन लोगों की चिंता को देखकर थोड़े से प्रहस्य किंचित देखते हुए हंस पड़े, लेकिन न उवाच, कुछ भी नहीं बोले। जमुना तो बहुत बड़ी थी, फिर बालकों को कहां ढूंढेंगे? तो अपने प्रियतम कृष्ण का अन्वेषण करते हुए भगवत तत्व के द्योतक, जौ, अंकुश, कमल आदि के सुंदर सुंदर चिन्हों से भगवान के चरण कमल सजे हुए हैं। इन्हीं के चलने के कारण ब्रज रज में इन चिन्हों को देखते हुए ढूंढते हुए आ गए कि कान्हा आज कहाँ गया है। इस प्रकार सब लोग भगवान के चरणों का अनुगमन करते हुए यमुना के तट पर पहुंच गए। स्थान स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के कमल, यव, अंकुश, वज्र, ध्वजा इनसे युक्त पद चिन्हों के रास्ते में ही गवों और दूसरे के भी चरणों के बीच बीच में से देखते हुए सारे लोग बड़ी शीघ्रता से यमुना तट पर पहुंच गए। दूर से ही जब रथ में भीतर में जलाशय के अंदर बड़े नाग को देखते हैं और नाग के कुंडलियों में ही समाये हुए छोटे से बालक कृष्ण को देखते हैं, इस प्रकार असमर्थ रूप से भगवान को उन कुंडलियों में देखने पर वे सब अचेत होकर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार आर्त स्वर से डकारती हुई गैयां भी वहां पर बड़ा नाद करती हैं और अत्यंत व्याकुल होकर सब लोग मूर्छित हो जाते हैं। गोपियों का मन अनंत भगवान में अनुरक्त था, क्षण क्षण भगवान का ही चिंतन करती थी। वे उनके श्री भगवान के सौरभ, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन, उनकी मीठी वाणी का नित्य स्मरण करती हुई अपने प्रियतम श्याम सुंदर को सर्व शरीर में जकड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हो गए। उन सबों को भगवान श्री कृष्ण के बिना त्रैलोक के भी शून्य दिखाई देने लगा। भगवान श्री कृष्ण के लिए कालिया रथ में कूदने के लिए तैयार यशोदा जी को गोपियों ने तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि यशोदा जी कह रही थी कि कान्हा तुरंत हो। जैसे ही जल में जाने लगी, गोपियों ने उनको पकड़ लिया। गोपियों को भी यशोदा जी के समान ही कष्ट था। वे अपनी आंखों से निरंतर आंसू बहा रही थी। उसी के साथ ब्रज के प्रिय भगवान श्री की भी विभिन्न कथाओं को कह कह कर उनको सांत्वना दिला रहे थे, क्योंकि बलराम जी को पता था कि मेरे छोटे भाई को तो ये कालिया कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए सबको शांत करते हुए उन्होंने नंद बाबा आदि को सबको पकड़ के रखा, जल में नहीं जाने दिया। वे सब भगवान श्री कृष्ण के मुख को दूर से ही देख रहे थे, किंतु अधिक गोपियां तो मानो मुर्दों के समान ही वहां पर पड़ी हुई थी। जिनके भगवान श्री कृष्ण प्राण के समान प्रिय थे, ऐसे नंद जी आदि गोपों की कालिया रथ में प्रवेश करते हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले भगवान बलराम जी ने उन सबको रोक कर रखा हुआ था। अपने लिए स्त्री बालकों सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत दुखी तथा अनन्य गति देखकर भगवान श्री कृष्ण मुहूर्त भर उसी तरह पड़े रहे। इसके बाद वे सर्प के बंधन से फिर बड़े आसानी से निकलकर बाहर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि कालिया को पहले उत्साह देंगे, तभी तो लड़ाई करने में आनंद आएगा। इसलिए भगवान ने दिखाया कि मैं तो छोटा बालक हूँ, लेकिन फिर बड़ी आसानी से उसके बंधन से बाहर भी आ गए। श्री भगवान के बढ़ते हुए शरीर के कारण भगवान ने अपना शरीर का विस्तार किया, इसलिए सांप को अपना शरीर छूटने लगा। उसने देखा कि मेरी कुंडली को तो ये क्या कर रहा है, बड़ा होने के कारण कुंडली को क्या कर रहा है, विस्तारित कर रहा है, और फिर नाग पास से छूटकर अलग होकर खड़ा हो गया है। इसलिए अत्यंत क्रोध करके उसने फन उठाकर फुफकारने लग गया। वह भगवान श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए एक टक देख रहा था कि कैसे इसको मैं डसूंगा। उस समय उनके नथुनों से विष के फुहारे निकल रहे थे। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी जैसे भट्टी में तपाया गया हो,
इस प्रकार वहां पर कोई कपड़ा ही इतना गर्म हो गया हो, लाल लाल उसकी आंखें हो गई, उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस समय कालिया नाग अपनी दुहरी जीभ, क्योंकि उसके 2 फांगरे होते हैं, अपने ओष्ठ को दोनों किनारों से चाट रहा था और अपनी भयंकर आंखों से भयंकर विष की ज्वाला उबल रहा था। भगवान श्री कृष्ण भी गरुड़ के समान उसके साथ क्रीड़ा करते हुए अपना पैतरा बदल रहे थे और वह सर्प भी उन्हीं भगवान पर चोट करने के लिए अवसर देखता हुआ पैतरा बदल रहा था। दोनों का यहाँ पर युद्ध ही मानो शुरू हो गया था। इस तरह पैतरा बदलते रहने के कारण उसका बल क्षीण हो रहा था। उस समय भगवान ने उसके बड़े बड़े सिर को झुका दिया और उस पर चढ़ गए, कूदने लग गए। कालिया नाग के सर के ऊपर लाल लाल रत्न गड़े हुए थे। इस प्रकार रत्नों की किरणों से भगवान के चरण कमल अत्यधिक लाल दिखने लगे। उस पर समस्त कलाओं के आदि गुरु भगवान नटराज आदि गुरु श्री कृष्ण नृत्य करने लगे। सबसे फिसलन वाले ऐसे नाग के फन पर कोई कैसे धारण हो सकता है, लेकिन भगवान भी अद्भुत लीला करते हैं। उस समय भगवान के नृत्य को तैयार होते देखकर तुरंत उनके भक्तगण अंतरिक्ष से गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण, देवताओं की पत्नियां सभी के सभी बड़े प्रेम पूर्वक मृदंग, ढोल, नगाड़े, बाजे सब बजाने लगे, सुंदर सुंदर गीत गाने लगे और पुष्पों की वर्षा करते हुए श्री भगवान को प्रणाम करते हुए विविध प्रकार के उपहार लेकर भगवान के सन्निकट ही आ गए। हे परीक्षित, कालिया नाग के 100 सिर थे। वह अपने जिस जिस सिर को नहीं झुकाता था, ऊपर फन उठाता था, उसके उसी सिर पर अत्यंत कठोर दंड धारण करने वाले भगवान अपने चरणों के प्रहार से उसको मसल देते थे। इस तरह इस नाग की जीवन शक्ति भगवान ने क्षीण कर डाली। इतने जोर से उनको लाते मारी कि उसके मुख से सारा विष और विष के साथ रक्त भी वमन करने लग गया। इस प्रकार वह चारों तरफ घूमता हुआ अपने मुखों और नाकों से रक्त वमन कर रहा था और अंत में मानो बेहोश सा ही हो गया। आंखों से भी विष उगल रहा था और आंखों से भी विष की ज्वालाएं बाहर आ रही थी। वो बड़ा क्रोधपूर्वक जोर जोर से फुफकार रहा था। अपने जिस सिर को ऊपर उठाता उसी को भगवान कुचलते और पुष्पों से पूजित के समान ही नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण पुष्पों से पूजित अपने रक्त रंजित पैरों से मार मार कर उसको मर्दित कर देते थे। राजन परीक्षित, उस विचित्र तांडव से कालिय का फन रूपी छत्र छिन्न भिन्न हो गया। उसका सारा शरीर चूर चूर हो गया और मुंह से बारंबार खून वह वमन कर रहा था। अचानक उसे जगत के आदि गुरु भगवान श्री नारायण की याद आ गई। नारायणम स्मृत्वा मनसा अरणम जगामो, और वह मन ही मन फिर परम पुरुष परमात्मा की मन से ही शरणागति करने लगा, क्योंकि पूर्व जन्म में वह भी मुनि था और भगवान परमात्मा यानी नारायण की ही पूजा कर रहा था। अभी भगवान के ही चरण कमल जब सर के ऊपर गिरे, जो उन्होंने विष्णु के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हीं का स्मरण हो आया कि अरे यही तो मेरे भगवान हैं जो मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं, जिनके उदर से संपूर्ण जगत क्या होता है, निर्मित होता है। ऐसे भगवान नारायण, ऐसे भगवान अभी श्री कृष्ण के रूप में सामने हैं। इनके भार से जिसका सारा शरीर शिथिल पड़ गया था और पैरों के प्रहार से सारे फन छत्र छिन्न भिन्न हो गए थे, इस तरह से अत्यंत आर्त हो गया है, मानो मरने ही वाला है। इस प्रकार जब कालिया नाग की हालत हो गई तो तुरंत उसकी यानी भगवान की भक्त कालिया की पत्नियां, नाग पत्नियां तुरंत भगवान की शरणागति करती हैं और ऐसी भी स्त्री स्वभाव होने के कारण तुरंत उन्होंने अपने पति को बचाना चाहा। भयभीत उन नाग पत्नियों ने वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त उनके हो गए थे,
क्योंकि डर के मारे भागती हुई आगे उनके केश भी बिखरे हुए थे। इस प्रकार जल परियों की तरह वे सब क्या है सामने आ गए। उसके पश्चात अत्यंत घबराई हुई उन सब नाग पत्नियां क्या करती हैं, हमारी बात शायद भगवान माने न माने, इसलिए छोटे छोटे अपने नागों के बच्चों को भी आगे करने लगी और पृथ्वी पर लौट गई और हाथ जोड़कर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान को नमस्कार करती हैं। और वे साध्वी नाग पत्नियां अपने अत्यंत पापी पति को छुड़ाने की इच्छा से शरणागत वत्सल भगवान की शरणापन्न हो जाती हैं। नाग पत्नियां कहती हैं, अपराध करने वाले इस भयानक नाग को आपने जो भी दंड दिया है हे प्रभु अत्यंत उचित है। आपकी दृष्टि से शत्रु और पुत्र में तो कोई भी भेद नहीं होता है। आपका अवतार तो दुष्टों को दंड देने के लिए ही तो हुआ है। आप जो किसी व्यक्ति को दंड देते हैं उस अपराध के प्रायश्चित्त के लिए ही होता है, ताकि उसका हृदय पवित्र बन जाए। इसलिए आप परम कल्याणकारी हैं प्रभु। आपने सही इस कालिया को, गुंडे को आपने ठीक कर दिया है। इसलिए हम तो मानते हैं कि हम लोगों पर आपका यह अनुग्रह ही है। आप जिसको भी दंड देते हैं उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस सर्प को जो यहाँ सर्प की योनि मिली है, इसके पाप के कारण ही तो मिली है, तो यह इसका नाग का शरीर ही तो प्रमाण है कि यह पापी था। इसने कुछ न कुछ तो अपराध किया ही था। आपका क्रोध भी आपकी कृपा के समान ही माना जाता है। आप किसी को लात मारें या किसी को गले लगाएं, दोनों का परिणाम मोक्षकारी होता है। निश्चित रूप से उसने अभिमान का परित्याग कर दिया होगा और अभी बहुत जीवों का सम्मान किया होगा। अपने पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की होगी, अथवा सभी जीवों पर दया करते हुए कोई बड़ा पुण्य ही किया होगा, जिसके कारण आज अखिल ब्रह्मांड के स्वामी आप साक्षात इसके ऊपर प्रसन्न हो गए। क्योंकि सर्वजीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता के ही ये सब उपाय हैं कि दूसरे जीवों का कल्याण करे, महात्माओं की सेवा करे। ये सब करने से ही तो आपको चरण कमलों का दर्शन का लाभ हम ले सकते हैं। तो अवश्य ही कालिया ने पापों के साथ इस प्रकार से सेवा भी की होगी। हे देवदेव, इसको आपके चरणों की धूलि का स्पर्श का अधिकार पता नहीं किस तपस्या का फल है। इसको हम लोग तो नहीं जानते हैं। आपकी जिस चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए श्रीदेवी यानी लक्ष्मी देवी को सारी कामनाओं का परित्याग करके अत्यंत दीर्घ काल के लिए व्रत धारण करना पड़ा था, तपस्या करनी पड़ी थी, तो इसने भी तो अवश्य ऐसे ही कुछ किया होगा। तो वित्रासुर के ही पक्ष की कथा को, प्रार्थना को आगे रखते हैं। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पाद रजः प्रपन्नः। जो लोग आपके चरणों की धूलि कणों को शरणागत हो चुके हैं, वे लोग न स्वर्ग का राज्य या इंद्रपद चाहते हैं, न पृथ्वी का पतित्व यानी चक्रवर्ती सम्राट भी नहीं बनना चाहते। इन सबको नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर बलि की तरह कोई रसातल में राज्य भी नहीं करना चाहते। न तो ब्रह्मपद या ब्रह्मा जी बनना चाहते हैं, ये भी उनको नहीं चाहिए। या फिर महापुरुष या योगेश्वरों के जैसी अनिमा लघिमा आदि सिद्धियां भी उनको नहीं चाहिए। यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटने वाले मोक्ष की भी वे लोग कभी कामना नहीं करते हैं। इतने महान होते हैं आपके भक्त। इसीलिए हे नाथ, यह यद्यपि तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और बड़ा ही क्रोधी है, सारे सर्पों का हमारा भी स्वामी है, फिर भी जिसको प्राप्त करना दूसरों के लिए तो अत्यंत कठिन था, ऐसे आपके चरणों की धूलि को इसने प्राप्त कर लिया है, यानी अवश्य ही आपका कोई विशेष अनुग्रह हुआ है, जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र होने से संसार के समस्त वैभवों की बात तो क्या, मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, आप अचिंत्य ऐश्वर्य गुण संपन्न हैं। सबों के शरीर में अंतर्यामी रूप से आप विद्यमान हैं। आप तो देश काल एवं वस्तु की सीमा से रहित हैं।
आप ही परमात्मा अनंत स्वरूप है। आप आकाश आदि समस्त भूतों के एकमात्र आश्रय हैं। आप सृष्टि से पहले भी सदादि रूप से विद्यमान रहते हैं। आप संपूर्ण जगत के सर्व कारण कारण हैं। स्वयं कारण रहित होने पर भी सारे जगत के कारण तो आप ही हैं। इसलिए हे प्रभु, हम लोग आपको नमस्कार करती हैं। आप ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हैं, क्योंकि आप ही परब्रह्म हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं। आप भौतिक सारे विकारों से रहित हैं, क्योंकि आप गुणातीत हैं, क्योंकि आप प्रकृति के प्रवर्तक हैं अथवा अप्राकृत अनंत शक्तियों से युक्त हैं। ऐसे आपको हम लोग सादर नमस्कार करते हैं। आप काल स्वरूप हैं, काल भी आपको डरता है। आप काल शक्ति के आश्रय हैं। सृष्टि आदि कालों के आप साक्षात दृष्टा हैं। विश्व स्वरूप हैं आप, विश्व के उपद्रष्टा हैं। केवल दृष्टा मात्र ही नहीं, अपितु आप विश्व के कर्ता भी हैं तथा संपूर्ण कारक स्वरूप ऐसे भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, आप पंचमहाभूत, सब तन्मात्राएं, इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, इन सबों की खान चित्त भी आपके द्वारा ही प्रकट है। सत्वादि तीनों गुण भी आपसे ही प्रकट होते हैं और उन सबों में होने वाले अभिमान के द्वारा आप अनेक प्रकार के जीवों को क्या करते हैं, शरीरों को धारण करवाते हैं। इस प्रकार आपको समझ पाना बड़ा कठिन है। इसलिए हे प्रभु, हम आप लोगों को नमस्कार करते हैं। आप देश, काल और वस्तु की सीमा के बाहर होने के कारण ही अनंत स्वरूप है। अदृश्य होने के कारण सूक्ष्मादि सूक्ष्म है। आपका दर्शन कोई कर नहीं सकता। आप उपाधिकृत विकारों से रहित है, क्योंकि आप भौतिक शरीर कभी धारण ही नहीं करते। इसलिए कूटस्थ सदा एक रस रहने वाले हैं और आप सर्वज्ञ हैं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य सब कुछ आप जानते हैं। आप अस्तित्व, नास्तित्व इत्यादि से लेकर होने वाले अनेक प्रकार के वादों का अनुवर्तन करते हैं। इस संसार में आपके बारे में कोई कहते हैं आप है, कोई कहते हैं नहीं है, तो हर प्रकार के आपके बारे में वाद इस संसार में उपस्थित है। फिर भी आप तो अभिधान एवं अभिधेय रूप शक्ति के भेद से नाना रूपों से प्रतीत होते से दिखते हैं। ऐसे आपको हम सब लोग नमस्कार करते हैं। प्रत्यक्ष आदि समस्त प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द अनेक प्रमाण हैं, 9 प्रकार के। इन सब प्रमाणों को प्रमाणित करने वाले मूल तो आप ही हैं। आप कवि अर्थात इंद्रियादि निरपेक्ष ज्ञान स्वरूप भी आप ही हैं, क्योंकि वेद आपके निश्वास है। आपके उच्छ्वास का ध्वनि ही तो ओंकार है, उसी से सारे वेद प्रकट हैं। अतएव आप शास्त्र योनि है, अर्थात आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है, उसको कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। आप ही इस संसार में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इन दोनों के काम में भी आप ही हैं। आपको ही सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं। प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थ तो आपकी कृपा चाहते हैं और निवृत्ति मार्गी सन्यासी भी आपके चरणों की ही सेवा करते हैं। इन दोनों के मूलभूत वेद स्वरूप तो आप ही हैं, क्योंकि वेदों में दोनों मार्गों का उल्लेख है। ऐसे भगवान को हम सादर नमस्कार करते हैं। आप ही शुद्ध सत्वमय वसुदेव जी के पुत्र वासुदेव हैं। संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भी तो आप ही से प्रकट है। इसलिए आपने अपने चतुर्व्यूह के रूप में अपने भक्तों और यादवों के स्वामी के रूप में आप स्वयं प्रकट हो गए हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। आप अंतःकरणों को प्रकाशित करने वाले परमात्मा हैं। गुण प्रदीपाय, तीनों गुणों को चमत्कार भी आप ही प्रकट करते हैं। उन अंतःकरणों से ही जिनके द्वारा उपासकों को भिन्न भिन्न प्रकार के फल प्रदान करने के लिए अपने स्वरूप को आप आच्छादित करके अनेक प्रकार से प्रकाशित होते हैं। चित्त यानी गुणावतार भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन सबको भी प्रकट करके अनेक लीलाओं का विस्तार करते हैं। चित्त आदि के चेतनाध्यवसाय आदि वृत्तियों से आप ही उपलक्षित हैं।
इस प्रकार चित्तादि के साक्षात दृष्टा भी है। किसी भी इंद्रिय के विषय नहीं बनते हैं, क्योंकि अधोक्षज आपका नाम है। न आंखें आपको देख पाती हैं, न नाक आपको सूंघ सकती है, न त्वचा आपको स्पर्श कर सकती है। सारे इंद्रियों से परे ऐसे भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। लेकिन सारी इंद्रियों की वृत्ति को सिद्ध करने के लिए आपकी कृपा के बिना न कोई देख सकता है, न कोई किसी को स्पर्श भी कर सकता है। आत्मा और शरीर का संयोग भी नहीं हो सकता है अगर आपकी कृपा न हो। आपकी महिमा को कोई भी भौतिक तर्क के द्वारा जान ही नहीं सकता है। सभी कार्यों की उत्पत्ति हो या प्रकाश की सिद्धि, इसके लिए उपलक्षण योग्य आप ही हैं। हे इंद्रियों के प्रवर्तक, आप आत्माराम हैं तथा आत्मारामता आपका स्वभाव है। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आप स्थूल सूक्ष्म सभी गतियों के ज्ञाता हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व निषेध की अवधि अंतिम सीमा और उसके अधिष्ठान होने के कारण साक्षात विश्व स्वरूप भी है। आप विश्व के अध्यास और उसके अपवाद के साक्षी भी हैं। अज्ञान के द्वारा उसके सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी अत्यंतिक निवृत्ति के कारण भी आप ही हैं। संसार प्रकट होने से पहले भी आप ही हैं, संसार है तब भी आप ही है, और संसार पुनः प्रलय में नष्ट होने पर भी आप ही रह जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, जो सब कारणों के कारण है, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आप इस भौतिक संसार में कोई कर्ता नहीं बनना चाहते, इसलिए कोई भौतिक कर्म तो नहीं करते, अतएव निष्क्रिय ही है, इस प्रकार से दिखते हैं। फिर भी अनादि काल शक्ति को स्वीकार करते हुए, यानी प्रकृति के गुणों के द्वारा इस प्रकार से चेतनात्मक जगत की सृष्टि करते हैं, स्थिति और संहार के लिए गुण अवतारों की रचना करते हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं अत्यंत अमोघ हैं। आप सत्य संकल्प हैं। आपके संकल्प मात्र से संसार प्रकट होता है और नष्ट होता है, और जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभाव को आप अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। क्योंकि जीव जब इस संसार से प्रलय जल में मर जाते हैं, तो पुनः जब सृष्टि के निर्मिति के पश्चात देह को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें कौन सा कर्म करने की इच्छा थी, इसका स्मरण भी आप ही दिलाते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपको हम नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार 3 प्रकार के शरीर यहाँ पर आप प्रकट करते हैं। सत्वगुण के प्रधान शांत, रजोगुण के प्रधान अशांत और तमोगुण के प्रधान मूढ़ मूर्ख योनियां। फिर भी इस समय आपको अत्यंत शांत प्रधान विशेष रूप से ही क्या होते हैं, भक्त प्रिय होते हैं। जो सत्वगुणी प्रधान होते हैं, देवता होते हैं, आपके शरणागत भक्त है, जैसे ब्रजवासी। आपके ये विशेष अवतार और लीलाएं विशेष रूप से आपके भक्त और साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए और धर्म का विस्तार करने के लिए ही होते हैं। हे शांतात्मन, अज्ञान आपको कभी जान नहीं सकता, तो अज्ञानी व्यक्ति कैसे जान लेगा। इसलिए अपनी प्रजा के अपराध को कृपा करके आप क्षमा कीजिए, क्योंकि हम सब अज्ञानी हैं। उसमें भी पशु योनि, उसमें भी नाग योनि, दूसरों को बस डसने का काम हम करते हैं। इसलिए कृपा करके एक बार इस कालिया नाग को आप क्षमा कीजिए और हमें भी आप क्षमा कीजिए। हे भगवान, आप कृपा कीजिए, और यह सर्प अभी मरने ही वाला है, और एक लात मारेंगे तो ये मर ही जाएगा। इसलिए कृपा करके इसको माफ़ कीजिए। हमने भी इसको 50 बार समझाया, लेकिन ये नहीं समझा। लेकिन अभी आपके चरणों का स्पर्श होने से इसका दिमाग अभी ठिकाने पर आ गया है। साधु जन तो स्त्रियों पर सदैव ही दया करते हैं, और हम तो वैसे भी पशु योनि में हैं, और स्त्री देह हमारा, और हमारा पति ही मर जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे। हे प्रभु, आप ही हमारे सच्चे पति हैं, लेकिन फिर भी अभी सर्प योनि में हैं, तो ये महात्मा ही हमारा पति है, तो ये नहीं रहेगा तो हमारा कल्याण कैसे होगा। प्रभु, आप इसको जीवन दान दीजिए, कम से कम एक बार तो इसको माफ़ कर दीजिए। हम लोग तो आपकी ही दासियां हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी कौन सी सेवा करें, आपको सांत्वना करें, क्योंकि आपके भक्तों को इसने परेशान किया है। जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा पालन करना चाहते हैं,
हम भी आपके ही भक्त हैं। वह सभी प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं आपके भक्त, उसी प्रकार से हम भी आपके भक्त हैं, तो आपका अनुग्रह हमारे ऊपर भी होना चाहिए। इस प्रकार से अत्यंत भावपूर्ण प्रेम से जब नागपत्नियों ने भगवान के चरणों पर प्रार्थना की, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नागपत्नियों की स्तुति को, प्रार्थनाओं को सुनने पर श्री भगवान मूर्छित तथा जिसका सर पूरी तरह फूट चुका है, ऐसे कालिया नाग के शिरों को कुचलना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे कालिया नाग की सारी इंद्रियां और प्राणों में चेतना पुनः वापस आती है, क्योंकि इतनी धुलाई के बाद उसे भी बड़ा कठिन था, सारी आंखें चकरा रही थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे बड़ी कठिनाई से वह श्वास ले रहा था। उसने बड़ी दीनता के साथ अपने हाथ जोड़े और भगवान से कहता है, अभी उसने ये तो समझ लिया कि मेरी पत्नियों ने मुझे बचाया है, और तो उसे कुछ समझा नहीं, इसलिए कहता है कि उन्होंने ही जो प्रार्थना की थी उसी का थोड़ा जो कुछ सुन लिया, उसी के अनुसार कहता है, कालिया, हे स्वामी, हम लोग जन्म से ही दुष्ट प्रकृति वाले तमोगुणी हैं, और बहुत दिन बीत जाने पर भी बदला लेते ही हैं, छोड़ते नहीं हैं, डसके ही रहते हैं। इसी प्रकार की हमारी मनोवृत्ति है। इस प्रकार के आसुरिक दंशीले ऐसे स्वभाव को त्यागना तो बड़ा कठिन है प्रभु। स्वभाव के ही कारण तो संसार में लोग दुराग्रहों में फंस जाते हैं, और हम तो है ही पशु, तो कृपा करके माफ कीजिए। हे विश्व विधाता प्रभु, आपने गुणों के भेद से अनेक प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों से युक्त इस सारे भयानक विश्व को निर्माण किया है। हे भगवान, उसमें हम सर्प जाति के जीव बहुत अधिक क्रोधी होते हैं। स्वयं माया से मोहित होने के कारण आपकी दुस्तज माया को हम कैसे त्याग सकते हैं? हमारे आसुरिक स्वभाव को, नशीले ऐसे जहरीले स्वभाव को हम कैसे त्याग सकते हैं? आप सर्वज्ञ हैं तथा संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण जगत के आदि कारण हैं। आप अनुग्रह करें अथवा निग्रह, जो कुछ भी करे हमारे लिए दोनों उचित ही हैं। इस प्रकार से उन्होंने, कालिया ने जब नम्रतापूर्वक भगवान से प्रार्थना की, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कालिया की ऐसी बातों को सुनकर कार्यों को बड़ा विशेष रूप से करने वाले और छल रूप से मानो मनुष्य के समान ही रूप धारण करने वाले भगवान इस प्रकार कहते हैं कि हे सर्प, तुम अपने जाति भाई, पत्नी आदि सबको साथ में समेटो और शीघ्र ही यहाँ से फूट जाओ, यहाँ से तुम निकल जाओ। जमुना के जल को तुम अभी अपवित्र नहीं कर पाओगे, यहाँ से निकलो और समुद्र चले जाओ, रमणक द्वीप वापस चले जाओ। तुम्हें यहाँ रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस नदी का उपभोग केवल मेरी गायें और मेरे ब्रजवासी ही करेंगे। जो मनुष्य तुमको मेरे द्वारा दिए गए आज्ञा को दोनों संध्याओं में श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, उसको तुम लोगों का यानी पूरे के पूरे सर्प जाति का, सांप हो, बिच्छू हो, नाग हो, किसी का भी भय नहीं होना चाहिए। ये भगवान ने विशेष आदेश दिया है। बस इन 2 श्लोकों को अगर दोनों संध्याओं में यानी सुबह और शाम अगर हम स्मरण करते हैं, तो हम सर्पदंश से बच जाएंगे। सर्पदंश से हमारी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे इस क्रीड़ा स्थल कालिया रथ में स्नान करता है, देवताओं आदि के लिए तर्पण करेगा तथा उपवास करके मेरी अर्चना पूजा करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम यहाँ से जमुना जल छोड़ो और समुद्र में रमणक द्वीप जाओ। तो कालिया कहता है, वहां पर मैं जाऊंगा और वहां गरुड़ जी महाराज आपके सेवक आके मुझे खा जाएंगे तो भगवान कहते हैं, रमणक द्वीप को छोड़कर तुम जिस गरुड़ के डर से इस रथ में वापस आए थे, वह गरुड़ मेरा ही सेवक है, मेरा ही भक्त है। अब वह तुम्हें पुनः कभी खाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हारे सिर के ऊपर नृत्य करने से मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे सिर पे ऊपर जो लाल लाल मणि है, उनके ऊपर मेरे चरण कमलों के चिन्ह बन चुके हैं। इन चिन्हों से चिन्हित जब
गरुड़ जी तुम्हें देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जब कालियों को सांत्वना देते हैं तो वह बड़ा प्रेम पूर्वक वहां से निकल लेता है। उसी के साथ उसकी पत्नियां और पुत्र भी रमण द्वीप चले जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अद्भुत कर्म करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे जाने पर कालिय वहां पर भगवान की पूजा करता है पूरे परिवार के साथ और फिर वहां से निकलता है। उसने पूजा में क्या किया? जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को दिव्य वस्त्र, माला, मणियों, अत्यंत मूल्यवान भूषण, उत्तम कमल के पुष्प और गंधों से भगवान की पूजा की और गरुड़ ध्वज भगवान को बहुत ही प्रसन्न किया, क्योंकि अभी वह भगवान का शुद्ध भक्त बन चुका था। उसके पश्चात प्रसन्न होकर भगवान ने उसको जाने की अनुमति दी और उसने भगवान की परिक्रमा की अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और भगवान की वंदना की। कालिया अपनी पत्नियों, हितैषियों और पुत्रों के साथ इस प्रकार समुद्र के रमणक द्वीप में चला जाता है। कुछ लोग इसको बाली द्वीप, आज जो द्वेष बन चुका है, उसी का क्षेत्र मानते हैं। उसी समय क्रीड़ा करने के लिए इस प्रकार मनुष्य के जैसा रूप धारण करने वाले भगवान, इनकी दिव्य कृपा से यमुना जी का जल, जो खास करके कालिया दह क्षेत्र था, बड़ा ही विषैला काला हो गया था, वह विष के प्रभाव से मुक्त हो गया। भगवान के चरण कमल के स्पर्श से अत्यंत पवित्र अमृतमयी वह जल बन गया और वहां पर सब हरियाली, पशु पक्षी, मछलियां सब कुछ प्रकट हो गई। इस प्रकार जमुना जी उस जल के साथ समान जल वाली हो गई। अत्यंत सुंदर वहां पर जल प्रकट है। तो आज भी यहाँ पर कालियादह के पास भक्त भगवान की उन्हीं लीलाओं का स्मरण करते हैं। ऐसे शिव भगवान की और लीलाओं को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। भगवान श्री कालिया मर्दन की जय। हिताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।